तो ज़िंदगी में आपको ऐसा लग सकता है एक दिन कि आप राजा हो, और उसके ठीक अगले ही दिन ऐसा लग सकता है कि आप रंक हो। राजा और रंक से यहाँ बस इतना मतलब है कि फीलिंग्स के बेसिस पर आप खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहे हो। कोई एक दिन ऐसा होता है ना जिस दिन आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहे होते हो, आपका जो सेल्फ स्टीम है बहुत हाई होता है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पीक पर होती है, आप वो सारा कुछ कर लेते हो जो भी उस दिन के लिए तय करते हो, या फिर कुछ और भी रैंडम मिराकल्स मैजिक होते हैं। मैं इस पर बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि एक्चुअली होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी होते होंगे किसी एक दिन। और ठीक अगले ही दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, इसका ठीक उल्टा हो रहा होता। हम खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, अकारण ही हमारी एनर्जी बेवजह लो होती है, प्रोडक्टिविटी उस राजा वाले दिन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, थॉट्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव की डायरेक्शन में ज़्यादा भाग रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान लगातार 2 दिन राजा महसूस कर ले। आज राजा आप महसूस करो, ठीक अगले ही दिन आपको रंक वाली फीलिंग आएगी। कोई लगातार 2 दिन सुख नहीं होता, कोई लगातार 2 दिन खुशी नहीं होती, कोई भी चीज़ लगातार 2 दिन नहीं टिकती। हर चीज़ इतनी ज़्यादा टेम्परेरी है कि आज आप अपने बारे में जैसा महसूस कर रहे हो कल वो बदल जाएगा, और जिस दिन रंग आप जैसा महसूस कर रहे हो तो अगले दिन फिर से राजा। तो ये इतना अजीब सा है, ये जो गेम है, ये जो खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहे हो अल्टीमेटली। तो मैंने इसको आसान शब्दों में कहने के लिए राजा और रंक बोला है कि एक दिन आप खुद को राजा समझते हो, दूसरे दिन रंक समझते हो, हर एक चीज़ को लेकर के। एक दिन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स चलेंगे कि आपकी अब तक की ज़िंदगी बेहद सार्थक रही, आपने अब तक जो कुछ किया है वो सार्थक रहा है ना। दूसरे दिन आपको लगेगा पूरी दुनिया आपसे आगे निकल गई, आप तो रह गए। ये आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप कहाँ हो, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आएगा ना कि बड़ा मुश्किल होगा अकेले संभाल पाना, और आप किसी से कह भी नहीं सकोगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपका दिमाग विचारों से पूरा मतलब उफान मार रहा होगा, एकदम संभाला नहीं जा रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा दिन शायद रंग वाला दिन रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक। तो यूं ही ख्याल आया कि मैंने खुद को कैसे संभाला वो साझा कर देते हैं। शायद आपका कल का दिन या फिर आज का ही दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं रंग जैसा महसूस हो रहा हो, तो थोड़ा सा हिम्मत मिले, साहस मिले कि हाँ सिर्फ आप ही नहीं हो, मैं भी हूँ, और मेरे जैसे और भी लोग होंगे या सब लोग होंगे। या ये सिर्फ पता तभी चलेगा जब थोड़ा सा सजगता के साथ, ठहराव के साथ रुक कर महसूस करोगे। अगर आप रोज ही सेम फील कर रहे हो तो ये उसके लिए नहीं है। मैं ये वीडियो उनके लिए है जो लेजी नहीं है, काम करना चाहते हैं, पैशनेट हैं, एम्बिशियस हैं, हार्ड वर्किंग है, लेकिन चाह करके भी रंग वाले दिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती, और राजा वाले दिन तो पहाड़ तोड़ रहे होते हो आप। तो ये उस सेंस में ये वीडियो है, ठीक है। ये नहीं कि आप हमेशा एक ही जैसा महसूस करते हो, उस माइंडसेट वाले लोगों के लिए नहीं है। तब कैसे संभाला वो शेयर करती हूँ। कुछ नहीं, वो जो विचार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, कंपैरिजन से रिलेटेड जो थॉट्स थे, या अब तक जो किया है, अब तक की जैसी जर्नी रही उससे रिलेटेड जो थॉट्स थे, उन्हें बिना उनसे भागे, बिना उनसे नफरत किए उनका सामना किया। कि मन अगर व्याकुल है, व्यथित तो चलो किसी को फ़ोन लगा देती हूँ, ऐसा नहीं किया। चलो फ़ोन में कुछ देख लेती हूँ, ऐसा भी नहीं किया। चलो सोशल मीडिया चेक कर लेती हूँ, ऐसा भी नहीं किया। मतलब जो सफरिंग थी उसको सफ़र किया, उसको देखा, उसको जिया, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस सेल्फ डाउट को, उन सवालों को। भीतर कुछ मिसिंग सा, कुछ खाली सा,
कुछ अधूरा सा लग रहा था, उस भाव को समझने की कोशिश करी कि क्या है एग्जैक्टली। तो ज़ीरो से लेकर के अब तक के जितने भी साल की मैं हो चुकी हूँ, पूरा सब कुछ देखा। पहले 10 साल कैसे ठीक, दूसरे 10 साल, तीसरे 10 साल, तो पूरा एक एक चीज़ आपको देखनी होती है। जिधर भी दिमाग अटक रहा है उससे भागने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही ऐसा सोचना है यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, चलो मूवी देख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। ये हो रहा है तो इसको देखना है कि क्यों हो रहा है, शायद वो आपके भले के लिए हो रहा हो। तो जब आप ऐसे देख पाएंगे तो जो अगला दिन होगा वो वो बेहतर तो होना ही है। तो आपको पता है क्योंकि आज रंग वाला दिन चल रहा है, वो तो राजा वाला दिन हो नहीं, लेकिन राजा वाले दिन में आप और भी बड़े राजा बन सको, आप और भी बड़े महाराजा बन सको। तो ये तभी हो पाएगा जब आप रंग वाले दिन अपनी कमियों को स्वीकारोगे, अपनी चीज़ों को देखोगे, पीछे मुड़कर जीवन को समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा ठहरोगे। रंग वाले दिन जबरदस्ती नहीं भाग रहे होगे, आप रेंग ही रहे होगे। ये आपका चुनाव है, पर ये बेहतर है आपकी भलाई के लिए कि आप अगर उस दिन सिर्फ रेंग सकते हो तो रेंगो, और उसमें कोई गिल्टी जैसा महसूस नहीं करना। इट्स ऑल फाइन। आप लेकिन फिर भी खुद को फोर्स करोगे वो काम करने के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मेरी चॉइस थी कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर से मैंने खुद को फोर्स किया कि चलो कर ले लेते हैं। मतलब एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप थोड़ा सा खुद को फोर्स कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज लाइक लो थॉट्स, आपको ये फोर्स करना ही है। ऐसा नहीं करना है कि आज तो मुझे सुबह से ही महसूस हो रहा था कि आज का मेरा दिन अच्छा नहीं, आज मैं वो काम करूँगा ही नहीं। जो काम इम्पोर्टेंट है उसके लिए अच्छा है बुरा नहीं देखना है, इसको किया जाना है, ये ज़रूरी है। ये मेरी खुद से कमिटमेंट है कि मैं हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, तो चाहे जो हो जाए, चाहे मैं अच्छा महसूस करूँ या बुरा महसूस करूँ, मैं करूँगी। मैं बुरा महसूस कर रही हूँ तो इस महसूसियत को ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं शो अप करूँगी, मैं भागूंगी नहीं उस कमिटमेंट से। जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक, जब हालत बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तब की बात नहीं। लेकिन अगर आप फोर्स करके उस काम को कर सकते हैं तो ज़रूर खुद को फोर्स करें, थोड़ा सा खुद को पुश करें। और जब आप वो काम कर लेंगे तो आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा कि चलो पूरा का पूरा दिन अजीब सा था, लेकिन आपने एक कोई काम किया और आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो इससे आपको ही अच्छा लगेगा। मेरे लिए ये बोलना है, आपके लिए कुछ और हो सकता है या किसी के लिए कुछ और हो सकता है। जो आपको सुकून देता हो, जो आपकी सोल वाला काम हो, वो काम आप सबको पता होता है कि किस काम से आपको सुकून मिलता है, वो काम ज़रूर करना है उस दिन। राजा वाले दिन तो होगा ही होगा, आप जितना चाहो खुद को रोकने का रोक तो नहीं पाओगे उस दिन। तो फ्लो स्टेट ऑटोमेटिकली आप गेन कर लोगे, मतलब बिना एफर्ट्स के आप फ्लो में रहोगे। लेकिन इस वाले दिन, जिस दिन आप फ्लो में आने के लिए खुद को फोर्स कर रहे हो, उस दिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो काम ज़रूर करें जिस काम में हमें थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है खुद के बारे में। क्योंकि हम ऑलरेडी अपने बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं कि मैं दूसरों के तुलना में कुछ खास तो नहीं कर रही, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये इतने ज़्यादा जो सवाल रहते हैं उन्हें थोड़ा सा शांत कर पाएंगे अगर हम उस काम को कर लेते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है तो वो करना है, थोड़ा सा खुद को फोर्स करना है। देन अगेन खुद का जो इमोशनल हेल्थ है, जो आपका मन कह रहा है, उस पर भी काम करना है। थोड़ा सा अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ भी, तो आप वो बना सकते हैं या बाहर से खा सकते हैं। थोड़ा सा नेचर में जाने का मन कर रहा है, नेचर में वॉक कर सकते हैं। मंदिर जाने का मन कर रहा है, जा सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको आपके बारे में थोड़ा सा शांत महसूस करा रही होती है। आप बहुत बुरी तरीके से फड़फड़ाते ही नहीं है, थोड़ी फड़फड़ाहट कम हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। ऐसा कर सकते हैं। कुछ अच्छा देखने का मन कर रहा है, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं। जो आपके गोल स्टेटमेंट में, जो आप जिस भी दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में वो कंटेंट साधक सिद्ध होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। तो पता चले कि आप कुछ ऐसा देख ले रहे हैं जो अभी तो मज़ा आ रहा है लेकिन बाद में आप रिग्रेट कर रहे हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि किस तरीके की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। उससे काफ़ी हमारे थॉट्स अफेक्ट होते ही हैं, माने या ना माने पर होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बस यही है कि
थोड़ी सी ये समता और ये समझ रखनी है कि आज का ऐसा दिन था, मैं जितना जो कुछ आज कर सकता था इस दिन को सार्थक बनाने के लिए मैंने वो किया, एंड आज के दिन के लिए इतना ही इनफ है। मैं और बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं कल वाली दिन की प्रोडक्टिविटी और आज वाले दिन की प्रोडक्टिविटी दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। इट्स फाइन। कल अगर मैंने जो काम मुझे पसंद है वो मैंने 100% कर लिया था, तो आज मैंने उस काम में एटलीस्ट 50% दिया, एंड दैट इज़ इनफ फॉर द डे। हर दिन का 100% अलग अलग होता है, कभी 10% भी 100% होता है उस दिन के हिसाब से। तो इस अंडरस्टैंडिंग से हम थोड़ा खुद को शांत कर सकते हैं, खुद के बारे में थोड़ा सा बेहतर महसूस करा सकते हैं खुद को। बस यही है। और ये सत्य को जान ही ले कि ऐसा ही जीवन है, लाइक सुख दुख सुख दुख सुख दुख इतना स्पीड से चलते हैं ना कि कोई 2 दिन लगातार दुखी नहीं होते, दुख वाले नहीं होते, और कोई 2 दिन लगातार सुख वाले नहीं होते। सुख दुख ऐसे दिन और रात। तो ये जो डुअलिटी है ये बड़ा अजीब सा गेम है, तो इसे स्वीकारना है। इस तरीके से ही शायद ज़िंदगी चलती है। तो भयभीत ना हो सुबह से ही जब पता चले कि अरे कल का दिन तो अच्छा था, आज तो ऐसा जाने वाला है। ये पहले से थॉट मत क्रिएट करें, ऐसा थॉट रखें कि जो भी होगा दिन में, जैसा भी होगा मैं सामना करेंगे ना, भागना क्यों है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आएंगे सामना करेंगे ना, भागना क्यों है। और बस यही है ना। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर अच्छा है तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो लिख सकते हैं, भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं उस दिन की प्रोडक्टिविटी के लिए, उस दिन वो सब कुछ कर पाने के लिए जो आप करना चाहते थे। कुछ रैंडम लोगों से आपने कनेक्ट किया जो आपके लिए इस गोल स्टेटमेंट की जर्नी में साधक हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलेंगे। और उसके अगले दिन जब आपका रंग वाला दिन है तो भी आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि भगवान आपने मुझे हिम्मत दी, मैंने वो काम कर पाया जो किया जाना इम्पोर्टेंट था, एंड थैंक यू। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान से नाता और गुस्सा नहीं करना है, और दैट्स ऑल। थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा समझना है, बहुत ज़्यादा खुद को जज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जज नहीं करना है। ठीक है, दुनिया आपसे आगे रहने दो, लोगों ने बहुत कुछ पा लिया, पा लेने दो। तो ये जाने दो वाला ख्याल को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करनी है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पहुँच गया, किसने कितना पा लिया, किसकी शादी हो रही है, किसका क्या हो रहा है, इन सारे जो विचार हैं, जब बहुत ज़्यादा इनकी भरमार हो तो सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, जाने दो, जो जो कर रहा है जाने दो। मेरी यात्रा, मेरे सफ़र में जो घटित हो रहा है मेरे लिए यही उचित है, मेरा इस समय में यही किया जाना उचित है, इसीलिए यही हो रहा है। ठीक है, मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा या सुना था कि जो प्रकृति है, जो कुदरत है, जो कायनात है, वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। आज आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, वो वहाँ पर आपका होना, वो काम आपके द्वारा किया जाना ही उचित है। प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिस जगह पर हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस भी पावदान पर हैं, वो आपके लिए अनुचित हो। कुछ भी ऐसा होता नहीं अनुचित जैसा, सब कुछ उचित ही होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो बुरा कभी कुछ होता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। तो किस बात से खुद को कंपेयर करना दूसरों से। दुख तो तभी आप महसूस कर रहे हो ना। ये जो रंग वाला दिन आया कहाँ से, ऐसे ही आया ना कि खतरनाक लेवल का आप कंपेयर किए जा रहे हो। तो इस अंडरस्टैंडिंग को रखनी, आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, जैसे हो, जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसी भी रिलेशनशिप्स चल रही हैं, जैसा भी करियर चल रहा है, जैसा भी हेल्थ है, वो इस समय के हिसाब से बेस्ट है, ऐसा ही उसका होना उचित है, इसीलिए वो ऐसा है। ठीक है, बाय।